नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आपको दूसरी क्लास के रूप में मेडिकल सोशल वर्कर के दूसरी क्लास के रूप में आज आपके सामने समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। क्योंकि आपका फरवरी में एग्ज़ाम है, इसके सिलसिले में जल्दी से जल्दी जो भी आपके पास हमारे पास उपलब्ध चीज़ें रहेंगी कि सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराया जाए और कम शब्दों में ज़्यादा बात बताई जाए। चलिए विस्तार से समय को नष्ट न करते हुए आज हम क्लास दूसरी देखते हैं। क्लास फर्स्ट जो है हमने आपको SC ST के लिए जो प्रावधान किए गए संविधान में अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा की थी। दूसरे में हम देखते हैं समाजशास्त्र के बारे में कि समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, विवाह क्या है, समिति क्या है, संस्था क्या है, इनके बारे में विस्तार से धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और जल्दी से जल्दी आपको फरवरी के पहले ही सप्ताह में हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो सके। और दूसरी चीज़, हमारे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं इसमें, उनको आप देखिएगा, काफ़ी चीज़ें उसमें मदद मिलेगी आपको। बाकी सारी चीज़ें हम आपके साथ चलेंगे जुड़ के, बस आपको वीडियो पढ़ना है। बार बार अगर आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका समाजशास्त्र का पेपर बहुत अच्छा बनेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दूसरे क्लास की बात करते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है समाजशास्त्र क्या है। आपको जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा सा। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी, सोशियस लैटिन भाषा से, और दूसरा शब्द है लोगस ग्रीक भाषा से। आपको LG याद करना है, L से लोगस और G से ग्रीक। अगर LG याद कर लिया तो समाजशास्त्र का समझ में आ गया। LG लोगस ग्रीक, दो भागों में बांटा गया। सोशियस आपका और लैटिन का है और ग्रीक का है आपका सोशियस और दूसरा है लोगस। समाजशास्त्र किसने कहा है? समाजशास्त्र के स्थान पर एथियोलॉजी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। अगला है समाजशास्त्र की अवैध संतान किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। समाजशास्त्र की जो परिभाषा है 4 प्रकार से दी जा सकती है। पहले दी जा सकती है समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समूहों के रूप में, अंतःक्रियाओं के रूप में। तो आता है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में किसने बात की? बार्गेटिंग ओडम समनर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में किसने बात की? आपकी बात की है मेकाइवर, पेज, क्यूबर, मैक्सवेल, बार्नबीज, आर्नोल्ड ने। समाजशास्त्र समूहों के रूप में किसने बात की? आपकी बात की है नॉर्थाइन, फ्लेमिंग, जॉनसन ने बात की है। इनकी कोटेशन भी आ जाते हैं। जैसे समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में किसने? वार्ड ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसने कहा है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, गिडिंग्स ने। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? मेकाइवर, पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, बार्नबीज, आर्नोल्ड, एमरोज। इनके भी कोटेशन है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, मेकाइवर, पेज। समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया है, क्यूबर ने। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों कृत्यों की अध्ययन, वेबर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंध की विषय वस्तु के समाज एकमत आधार है, बार्नबीज। समाजशास्त्र मानव संबंधों के विज्ञान है, आर्नोल्ड, एमरोज। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, नॉर्थाइन, फ्लेमिंग। ठीक है, इसमें कोटेशन दिया है। समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन है, नॉर्थाइन, फ्लेमिंग कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, जॉनसन। थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे, सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, जल्दी से इसको समाप्त करना है अपन को, जितना जल्दी जल्दी हो जाए। फिर समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में गिलिन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सीमेल, मैक्स वेबर। ठीक है, इनकी कोटेशन भी दिए गए हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंध, उनकी दशाओं, परिणामों का अध्ययन है, गिन्सबर्ग। फिर हम देखते हैं कुछ अलग परिभाषाएँ दी गई हैं। समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक विश्लेषण अध्ययन का है। किसने कहा है? G. डंकन मिचेल ने। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के विज्ञान है, कॉम्ट। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का विषय, दुर्खीम। समाजशास्त्र के अध्ययन की संपूर्ण इकाई समाज है, स्पेंसर। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, एलेक्स हिंकेल्स।
मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा सामाजिक संबंधों के रूप में दी है, सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मैक्स वेबर कहता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर, समाजशास्त्र वह विज्ञान जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक कराने का प्रयत्न करता है। मैक्स वेबर। आगे हम देखते हैं समाजशास्त्र में दो स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से स्वरूप? स्वरूपात्मक व समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक कहते हैं फॉर्मल और स्पेशलिक स्कूल, इसको कहते हैं सिंथेटिक स्कूल। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं जॉर्ज सी मेल, और आपके समन्वयात्मक समर्थक के इसके समर्थक हैं आपके कौन हैं इसके? सोरोकिन। ठीक है, समर्थक हैं इसके आपका एम.एन. श्रीमद, मिकाइल पेज, सोरोकिन, दुर्खीम, माभव, गिन्सबर्ग, वाल्ड, मोडवानी। इस तरीके से आपका ये है इस समुदाय के समर्थक समाजशास्त्र को समान विज्ञान मानते हैं समन्वयात्मक के। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है पार्क एवं वर्गेस। समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है वार्ड। आ जाता है कभी कभी कि स्वरूपात्मक समुदाय के समर्थक कौन कौन हैं, तो आ जाएगा आपका कौन? जॉर्ज सी मिल इसके प्रवर्तक हैं। प्लेटो, स्पेंसर, वीरकांत, वानबीज, मैक्स वेबर, टोनी बोगल, रास, पार्क, बर्गेस, स्मॉल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका समन्वयात्मक समुदाय के समर्थक जी हैं श्रीनिवास, मेकाइवर पेज, सोरोकिन, दुर्खीम, आबहाउस, गिन्सबर्ग, वार्ड, मोटवानी, गुपलोंग सिंह, जॉनसन, कार्ल मैनहिन। इस तरीके से ये आपके दो संप्रदाय हो गए, स्वरूपात्मक और सिंथेटिक संप्रदाय। समझिए। अब आगे हम देखते हैं क्या आ रहा है। अगला है किसने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है? ये आपका दुर्खीम ने कहा है। फिर है आपका बीर स्ट्रीट ने समाजशास्त्र की विशेषताएं बताएंगे। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है? वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। ये विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। ये अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्ति विज्ञान। ये सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, तार्किक अनुभव सिद्ध विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। फिर हम देखते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पद बताए। ऐतिहासिक, अनुभाविक, विश्लेषणात्मक। इंकल्स ने। शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? टोनीज ने। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, सामाजिक तथ्यों पर। ठीक है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्न चीज़ें: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, समान समाजशास्त्र। किसने कहा है? ये आपका कहा है विषय वस्तु में सम्मिलित किया है। किसने? दुर्खीम ने। दुर्खीम ने तीनों चीज़ें सम्मिलित की हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी, जनरल सोशोलॉजी। आगे हम देखते हैं क्या है। किसने कहा है? सामाजिक संबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रिया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन है सामाजिक संबंध की विशेषता क्या है? सामाजिक संबंध कैसे होते हैं दोस्तों? सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, उनकी प्रकृति जटिल होती है, अर्थपूर्ण होते हैं, अनिश्चित प्रकृति, स्थायी या अस्थायी प्रकृति, सहयोगी या सहयोगी प्रकृति होती है। अब आता है जीवित व्यक्ति, संपर्क एवं संचार, पारस्परिक जागरूकता, सामाजिक अंतःक्रिया। निम्न विशेषताएँ होती हैं सामाजिक संबंध जीवित व्यक्तियों में। ठीक है, आता है अब समाजशास्त्री परिपेक्ष किस भाषा में लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। हमारा अब अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्री परिपेक्ष को कितने भागों में बांटा गया है? 2, वैज्ञानिक परिपेक्ष और मानवतावादी परिपेक्ष। आगे है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है? संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र को बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? अगस्त कॉम्प ने। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। किसने कहा है? स्टुअर्ट चेंज, कार्ल पियर्सन। किसने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में? किसने कहा है? लैंडिस ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा।
बर्नार्ड ने विज्ञान की परिभाषाएं बताई हैं 6 प्रकार से: परीक्षा, परिभाषा, सत्यापन, वर्गीकरण, संगठन, अभिविन्यास। ये चीज़ें होनी चाहिए समाजशास्त्र की परिभाषा में। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्या मानने का सुझाव दिया है? क्रॉफ्ट, C.W. मिल्स ने। अगला है हमारा, कौन राज्य को अधिक अधिकार देने के पक्ष में था? हॉब्स, लॉक, रूसो। कौन कम पक्ष देने को था कि राज्य को कम अधिकार दिए जाएं? सेंट साइमन, मार्क्स। ठीक है। आगे है, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है, ना कि दासी बल्कि उनकी बहन है। किसने कहा समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है, ना ही दासी, ना ही उनकी बहन, न बल्कि उनकी बहन है। बार्न सिमन बेकर। समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है किस भाषा में हुई? लैटिन व ग्रीक। ठीक है, सोशियस और लोगस, याद रखना दोस्तों। बाद में समाजशास्त्र विषय के रूप में प्रवेश कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप में किसने प्रस्तुत किया? दुर्खेम ने। समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज को समझना। सापेक्षिक प्रवचन का प्रत्यय R.K. मर्टन ने दिया है। फिर अगला है आपका, अगोचर तथा गोचर के रूप में प्रकार का भेद मर्टन ने किया। समाजशास्त्र में शास्त्री को क्या कहते हैं? अनुमोदन। समाजशास्त्र की प्रयोगशाला क्या है दोस्तों? पूरा समाज है समाजशास्त्र की प्रयोगशाला। समाजशास्त्र विषय का प्रादुर्भाव कब हुआ? फ्रांस की राजक्रांति 1789 और 2 क्रांति के परिणाम स्वरूप। ठीक है। इसके बाद फर्गुसन के चिंतन का प्रभाव हीगल और सेंट साइमन पर पड़ा है। हीगल का प्रभाव पड़ा मार्क्स पर, सेंट साइमन का कांट पर। आगे हम देखते हैं समाजशास्त्र की विकास की विभिन्न अवस्थाएं। पहली, समाजशास्त्र की विकास की प्रथम अवस्था है 1वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी। दूसरी विकास की अवस्था है 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। और समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था है 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक। समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है दोस्तों? समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं अगस्त काम्ट। ठीक है। किन देशों में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई? अमेरिका में कब हुई दोस्तों? 1876 में येल विश्वविद्यालय में। फ्रांस 1889, इंग्लैंड 1907, भारत में 1914, मिस्र में 1924, स्वीडन में 1947। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% आता है। बाद में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ? किन विश्वविद्यालय में कब अध्यापन किया गया? 1914 में हुआ बम्बई विश्वविद्यालय में। 1919 में ब्रिटेन के आए एक समाजशास्त्री जिसका नाम था प्रोफेसर पैट्रिक गिडिग्स, इनकी अध्यक्षता में बम्बई में विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर पैट्रिक गिडिग्स को इसका अध्यक्ष बनाया गया, की अध्यक्षता में G.S. घुरियो को समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र के आधुनिक जनक कौन हैं? दुर्खेम। मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? S.C. दुबे। ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ समाजशास्त्र का अध्ययन? इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में। सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ब्रजेंद्र नाथ शील की अध्यक्षता में हुआ। 1917 में कलकत्ता में। 1921 में दोस्तों लखनऊ में। 1923 में मैसूर। 1930 में पूना। भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान राधा कमल मुखर्जी, G.S. घुरिये ने दिया है। घुरिये ने 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। आगे आता है विवाह, परिवार, नातेदारी की बात कौन करता है दोस्तों? मिस्टर K.M. कपाड़िया करते हैं। किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल की हैं? सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्ति और उसका समाज। किंग्सले डेविस ने। आगे आता है समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ। किसने कहा है कि सत्य तक पहुँचने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं, विश्व का ज्ञान अगर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरना पड़ता है। किसने कहा? कार्ल पियर्सन ने कहा है। फिर आता है समाजशास्त्र की कुछ पद्धतियाँ अध्ययन करने की। उनमें हैं एक
गुणात्मक पद्धतियाँ। समाजशास्त्र में क्या है, अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है और मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों का। दोस्तों अब हम देखते हैं गुणात्मक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आता ही है आपका। गुणात्मक पद्धतियाँ हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन एवं निगमन विधि, ठीक है, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, समाज मिति, सोशियोमेट्री, सामाजिक दूरी का पैमाना, सोशल डिस्टेंस स्केल, सामुदायिक अध्ययन पद्धति। ये सारी चीज़ें आती हैं गुणात्मक अध्ययन पद्धतियों में, ठीक है। आगे हम देखते हैं परिमाणात्मक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। परिमाणात्मक पद्धतियाँ हैं दोस्तों, वो हैं आपकी सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, हेरोडोटस है इसके मुख्य, सांख्यिकी पद्धति, गिडिंग्स, ऐतिहासिक पद्धति, काम्ट, तुलनात्मक पद्धति, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति। दोस्तों तो दो पद्धतियाँ हो गई अध्ययन की, परिमाणात्मक और गुणात्मक, ठीक है। आगे हम देखते हैं किसने कहा है इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास। दोस्तों हार्वर्ड ने कहा है। मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया है। दोस्तों डेविस कहते हैं कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी उसका 3/4 भाग प्रकारवाद है। समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, दुर्खेम ने 1895 में। डिक्टा ह्यूमान निषेध का मतलब है निकट के संबंधों में यौन संबंधों की मनाही। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा, अरस्तु ने। किसने कहा, अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा। फिर अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। सुकरात, प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। अरस्तु के प्लेटो, मैकियावेली के अरस्तु, ठीक है। किसने कहा है दोस्तों कि कानून राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक है, मॉन्टेस्क्यू। मानव सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं, धार्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक। हम आपको दोस्तों मध्य प्रदेश पहले पीएससी में जितने सारे पेपर होते हैं वो आपको लगवाएंगे, राजस्थान के सारे पेपर आपको लगवाएंगे पीएससी के, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे पेपर के आपको पूरे वीडियो मिलेंगे आपको बाकायदे। अगर उनका अध्ययन करेंगे उसी टाइप का आपका पेपर आएगा। ये सारे वीडियो हम आपको विस्तार से देंगे, हैं, पूरे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे आपको। चलिए आगे हम देखते हैं समाजशास्त्र अन्य समाजशास्त्रों का ही स्थान है, जैसा कि समुदाय में समिति होता है, मैकाइवर। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी ही नहीं दासी बल्कि उनकी बहन है। किसने कहा है, बार्न्स एवं बेकन ने। विज्ञान तर्क एवं प्रमाण पर आधारित है, न कि क्रमबद्धपुंज, हक्सले ने कहा है। किसने कहा, इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। किसने कहा है, हार्वर्ड ने। समाजशास्त्र मानवशास्त्र जुड़वा बहन है, किसने कहा है, क्रोबन ने। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। समाजशास्त्र के भौगोलिक संप्रदाय के प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान ले प्ले थे, ठीक है। आगे हमारा दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन में 4 बातों का होना आवश्यक है, आनुभाविक, सैद्धांतिक, संचयी, नैतिकता मूल। वीडोमन ने समाजशास्त्र की अवधारणाओं को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन, संवेदनशील, अनिश्चित अर्थ वाली अवधारणा। समाजशास्त्र के निर्माण के लिए पारस्परिक उत्तेजना और क्रिया का होना आवश्यक है, ठीक है। साइंस इज साइंसिफाइड, विज्ञान का अर्थ क्या है, कुशल खोज, चर्चमैन इकोफ, ठीक है। सोशल साइंस में कहा गया कि पशु व मानव समाजों में अंतर किया है, हंट ने। इन्होंने कहा है कि मनुष्य तर्क कर सकता है, सोच विचार कर सकता है, पशु नहीं। मनुष्य भाषा के द्वारा संचार कर सकता है, पशु नहीं। मनुष्य औजारों का प्रयोग कर सकता है, पशु नहीं।
मेरिल ने कहा है मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है, मैन इज ए नॉन मेकिंग एनिमल। किसने कहा है? ये आपका ये कहा है मेरिल ने कहा है। चलिए दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हो गई। कल हम आपको विस्तार से बात करेंगे समाज के बारे में। क्या बात करेंगे? समाज क्या है, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। सोसाइटी के बारे में विस्तार से क्लास तीसरी होगी चालू अगले वीडियो में। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल सोशल वर्कर जैसे महत्वपूर्ण पदों में जिसकी सैलरी कम से कम आपको 50,000 रुपये पहले माह में मिलेगी, गहन अध्ययन करना है तो हमारे साथ जुड़िए एकेडमी विद पीके के साथ में मेहनत करिएगा, आइएगा। इसमें कई राज्यों के पेपर आपको वीडियो के रूप में देखने को मिलेंगे, लगवाए जाएंगे प्रैक्टिस के रूप में। उनमें आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के पेपर आपको लगवाए जाएंगे। इससे आपकी पकड़ मजबूत होगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं अधिकतर मध्य प्रदेश में। तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करना पड़ेंगे। अगर आप इस पद में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को बार बार देखिएगा। आपको लिखने की, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ठान लिया है, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वीडियो को 2-2, 3-3 बार सुन लेंगे, सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। आप सुनते रहिए, समझते रहिए। वीडियो समय कम है, आपको लिखने का, नोट करने का, गहन अध्ययन किताबें जुटाने का समय नहीं है। जो जहाँ से रेडीमेड आइटम मिले उसको पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा और सफलता अर्जित करिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप 4 महीना 4 साल जम के मेहनत करें। भाई एक माह जम के मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का। आने वाले भविष्य में आपका एक अच्छा जीवन निर्वाह का साधन आपको मिल जाएगा। इसलिए एकेडमी विद पीके के साथ जुड़ें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं तीसरी क्लास में अब अगले वीडियो के रूप में। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। आपको बहुत बहुत आगे गहन अध्ययन करिएगा, हमारा आशीर्वाद आपके प्रति है। जितना आप अध्ययन करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता के नज़दीक आएंगे और सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।